देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो सकता है कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता हो, हमेशा कोई ना कोई बच्चे में को जरूर मिलते हैं हर साल जिनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है थोड़ा सा इनके इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम होता है, लाइक क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं। तो अगर आप में से भी किसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं ना, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी, मेरे क्लास नोट्स, मतलब जो आपके क्लास नोट्स बनवाए थे मैंने वो, और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है वो बस इतना कर लेना, नॉट फॉर एमटी बल्कि फॉर नीट एज वेल। ठीक है, ये तीन तो अपनी प्रायोरिटी, मतलब ये तीन तो करना ही करना है, ये तो किसी भी हाल में हम छोड़ ही नहीं सकते। जब ये हो जाए तो उसके अलावा तुम दूसरे क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये तीनों तो होने ही चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो नहीं है अभी के लिए, यू कैन स्किप, बट यस इन फ्यूचर आगे आप लोग देख लीजिएगा। आई नो ये वाला पार्ट बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि तुम लोगों को थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा बोरिंग लगता है, बट आप एक बार वीडियो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, 20-25 मिनट में मैंने कवर करवाया हुआ। शायद तनिष्का तुम भी पूछ रही थी ना? यस मैम। हाँ, तो वो 20 to 25 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, उसको एक दिन बैठ के देख लोगे, उसी टाइम निपट जाएगा। ठीक है, ओके मैम, आज रात को देख लीजिए। हाँ हाँ, आज रात को देख लेना, टाइम होगा आप लोगों के पास। ठीक है, आप लास्ट में ना रुक जाना क्लास के एंड में। ठीक है, कोई लेफ्ट नहीं करेगा, स्नेह मैम कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, बात करनी है कुछ। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन लगाते हैं अपन। ठीक है, तो करते हैं। सॉल्यूशन वाले भी किए थे आप लोगों ने, जो मैंने कल आपको पीडीएफ में शेयर किए थे सॉल्यूशन यस वाले? मैम। हम सारे नहीं हुए। कोई नहीं, कुछ कुछ भी किए थे चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, चलो फिर करते हैं। एक ये क्वेश्चन भेजा था मेरे को बच्चों ने, डाउट, तो आप लोग ट्राई कीजिए करने का, नहीं तो फिर मैं ही करवाऊंगी। मैंने भी पूछा था डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे। अच्छा, तो शायद किसी ने सॉल्व कर रखा था, है ना? तमनप्रीत ने किया था मे बी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, और बच्चों ने भी भेज रखा था मेरे को, फिर कॉमन डाउट था तो मैंने सोचा कराना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन अच्छा भी है। करो, ट्राई करो। हुस्नवाज आ गया, ठीक है, ओके, दक्ष आ गया, ठीक है। बाकी बच्चे? हुस्नवाज आप बताओगे, हो गया था क्या ये? बी। चेतना आप बताओ, बी आ रहा है, अच्छा। यस मैम, भी ऑप्शन। कैसे किया? मैम दोनों इक्वेशन जो थी, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए इसे ऐड कर दिया, तो a2 + दोनों साइड से कट गया। उसके बाद ई नॉट वाली इक्वेशन लगा दी, डेल्टा डी जी नॉट वाली, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2, और उसमें एन एफ ई नॉट होता है तो एफ तो तीनों में कॉमन था, माइनस एन बचा और ई नॉट बचा, माइनस एन की वैल्यू इसमें दी थी। थर्ड वाली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वन में 1 इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैल्यू डाल के और y1 y2 डाल के उसको सॉल्व कर दिया और रीअरेंज कर दिया तो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, देखो आप लोगों को जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ना वो ये थी, यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि फिर मुझे ऊपर भी स्पेस चाहिएगा। देखो,
A3+ gain 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स A। ठीक है, इसके लिए आपको E नोट सेल चाहिए, राइट। तो अब ये कैसे आएगा वो देखो, दो आपको हाफ सेल दी हुई है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जा रहा है, मतलब लाइक आपको दोनों इक्वेशन को ऐड ही करना है, इसके करस्पॉन्डिंग ई नोट आपको दिया हुआ है, सेकेंड वाली इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपको ई नोट दिया हुआ है, दैट इज -y1 वोल्ट। अब आप खुद देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे 1 और 2 को, क्या तुम्हें 3 नहीं मिल जाएगा? बताइए। यस मैम। यस मैम। तो अगर 3, और ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे मत करना कि मैम दोनों को ऐड किया तो y2 - y1 आंसर आ जाएगा, पहली बात तो ऑप्शन में भी नहीं है वो। और अगर ऐसे करोगे तो अप्रोच बिल्कुल गलत आएगी, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में है कुछ ना कुछ, तो डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम ऐसे वाले में। ठीक है, तो जो फाइनल आपका इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ΔG3 इज इक्वल टू ΔG1 प्लस ΔG2। ठीक है, तो ΔG3 क्या हो जाएगा, -NEF, N क्या है 3, ई नोट हमें पता लगाना है, फेराडे तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं उसको लिख भी नहीं रही हूँ। ΔG1 क्या हो जाएगा, -N इज 1 और ई नोट इज y2। इसमें ΔG2 -N, N क्या है 2, ई नोट इज -y1 और फेराडे हो जाएगा कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या बन जाएगा, -3। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड खोलो। हाँ, तो अपने पास बन गया -3 ई नोट सेल इज इक्वल टू -y2 प्लस 2y1। बोलो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका y2 - 2y1/3, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा B। ठीक है, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक आपका आयरन वाला ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ना, इसमें तो क्योंकि जनरल ए के टर्म्स में लिखा है, आयरन वाले क्वेश्चन, कॉपर वाले क्वेश्चन, काफी सारे ऐसे हैं तुम्हारे PYQs में। ठीक है, तो वो सारे ऐसे ही होंगे। अगर नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दे रखा है फाइनल इक्वेशन में, तो आपको डायरेक्ट नहीं लगाने हैं वो फॉर्मूले, आंसर गलत आएगा। आपको ΔG गिव्स फ्री एनर्जी वाले अप्रोच से चलना पड़ेगा। मान के चलूं, हो गया ये? यस मैम। हाँ जी, एक बार प्लीज मुझे थम्स अप दे दो, हो गया तो फटाफट फिर आगे चलेंगे। बेटा जो रेगुलर नहीं है ना क्लास में, प्लीज रेगुलर रहो, एक दिन आना एक दिन ना आना कोई फायदा नहीं है बेटा, डेली क्लास में आओ, डेली क्लास में आओ, तभी तो होगा ना कुछ। अब आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया, फिर आप लोग मार्च फैब में फिर फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम है, कुछ कुछ ही तो टाइम रह गया आप लोगों के पास। मैं देखती हूँ कि जो बच्चे 7 बजे वाले में होते हैं वो 8:45 वाले में नहीं होते, जो 8:45 वाले में होते हैं वो 7 बजे वाले में नहीं होते। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ ऐसा क्यों। तो प्लीज ट्राई टू बी रेगुलर, अगर तुम सच में पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री तो प्लीज रेगुलर रहो क्लासेस में। ऑर्गेनिक चल रही है, चलो अभी तो रिवीजन चल रहा है, बट ऑर्गेनिक चल रही है, प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। कोई प्रॉब्लम है तो स्नेह मैम को रीच आउट करो, मुझे करो, मैम को करो, अपने टीचर्स को बताओ कि क्यों नहीं आ पा रहे। एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, तो मेरे को समझ में भी नहीं आता कि तुम्हें समझ में फिर कैसे आती है चीजें। ये वाला क्वेश्चन करो। हुस्नवाज, ये ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो तुमने मुझसे पूछे थे। एंड मुस्कान तुमने भी। यस मैम। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो जो गिवर है ना, पहले तो वो लिखो सारे के सारे।
क्या आ रहा था तनिष्का? मैम मेरा 0.38 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई कीजिए। मैम मेरा भी सेम ही आंसर आ रहा है 0.38 पर। मैम साइन का नहीं चल रहा है पता, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई बात नहीं, मैं अभी कराऊंगी, देख लेना कैसे अप्रोच किया तुम लोगों ने। देखो ध्यान से देखना, आपको बोल रखा है कि कॉपर, देखो कॉपर वाले सवाल फिर चाहे वो डीएनएफ लोग में हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो, इम्पोर्टेंट ही है। आपको बोला है कि कॉपर +1 अनस्टेबल है, तभी वो देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसका रिडक्शन भी हो रहा है, बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो आपको इसके लिए क्या निकालना है, इन्होंने बोला भी होगा कुछ, हाँ ई नोट निकालना है। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है, तो इन दोनों डेटा की हेल्प से हम इस पे पहुंचेंगे फाइनली। तो अपना जो ये दिया हुआ है, क्या नाम है, ये निकालना हमें। अब ये बनी कैसे होगी, पहले तो तुम ये सोचो, Cu+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो, और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। यानी कि अगर मैं Yes, एनोड ma'am. पे रिएक्शन लिखूं तो क्या होगी, जब कॉपर प्लस किस में जा रहा है, कॉपर 2+ में, और एनोड पे क्या होगा, ओ सॉरी कैथोड पे क्या होगा, जब कॉपर +1 जा रहा है कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, बोलो। Yes, ma'am. तो जब सॉरी, तो जब तुम इस दोनों को ऐड करोगे यही बन जाएगी जो हमें चाहिए। यस मैम। यस मैम। तो अगर मुझे कहीं से इसका ई नोट सेल मिल जाए और इसका ई नोट सेल मिल जाए, तो दोनों को ऐड करके मेरे को तो बहुत आसान हो जाएगा, और डेल्टा जी वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें एक्सचेंज। बोलो यस यस मैम। चलो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा, हमें थोड़ा सा चाहिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। तो देखो हमें दिया क्या हुआ है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है, और 0.34 वोल्ट इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। और सेम जब कॉपर 2+ हमारा कॉपर+1 में जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो दिया हुआ है 0.15। अब देखो कुछ हेल्प मिल रही है इन दोनों इक्वेशन से, कोई ऐसी इक्वेशन है जो हमें मिल रही है, मुझे दिख रहा है कि Yes. ये हमें मिल गई। अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ, रिवर्स कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, -0.15। तो ये तो आ गया हमारे पास एक, देखो बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, अब ma'am. हमें ये निकाल के आना है। अब ये कैसे निकालेंगे, ऐड कर दो इनको, Cu2+, ठीक है, Cu2+ से तो Cu2+ कैंसिल हो गया, चलो इसका तो पंगा भी खत्म। ध्यान से करना, इसमें गलती होती है तभी मैं आराम से करूँ। Cu+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, यही निकालना होगा, ये देखो, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू यूज विच फॉर्मूला, डेल्टा जी वाला। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कैसे आई, दोनों को ऐड करके, यानी कि ΔG3 इज इक्वल टू ΔG1 प्लस ΔG2। क्या तुम यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके इसके लिए ई नोट सेल निकाल सकते हो? सारे बच्चों को बात कर रही हूँ जितने बैठे हैं यहाँ पे, 22-23 निकाल सकते हो, बस मुझे ये निकाल के बताओ कितना आ रहा Yes, है। ma'am. थर्ड इक्वेशन के लिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ रही है, सारे बच्चे बैठ के निकाल के बताओ मेरे को, क्योंकि अगर वो आ गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मैम -0.53। माइनस या प्लस, 0.5, ma'am. ये आपको देखना पड़ेगा, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। मैम माइनस। Minus, ma'am. माइनस आ रहा है, गलती की है तो फिर कुछ पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा आंसर है। गलत आएगा वरना। फिर चेक करो, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा, मैं पिछली क्लास में भी तो करवा रही थी ना क्वेश्चन, तो मुझे ध्यान है पॉजिटिव आएगा। फिर से चेक करो, जिसका अभिषेक एंड मुस्कान तुम्हारा दोनों का नेगेटिव आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ की होगी साइन वाइन में। ये -0.15 लिया ना तुमने,
यस मैम। हाँ करो, एक Yes, बार ma'am. सॉल्व करो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और बाकी भी चेक करो, जिसका नहीं आ रहा है उसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम मेरे माइनस ही आ रही है। आओ मैं बताती हूँ, कुछ गड़बड़ की है। मुस्कान तुम्हारा आया पॉजिटिव में? यस मैम, पॉजिटिव भी आएगा क्योंकि जो मेरी रिएक्शन है ना वो कॉपर से एक कॉपर रिएक्शन एरो एंड फिर कॉपर प्लस और एक इलेक्ट्रॉन डाला है, तो उसको रिवर्स कर देंगे तो वो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा। अच्छा, मतलब तुम्हारी साइड से कैलकुलेशन में गलती हुई है ना। मैम रिएक्शन मैंने जैसे आपने लिखा है ना कॉपर प्लस हाँ प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर, मैम मैंने इसका रिवर्स समझ रिएक्शन। गई, समझ गई मैं। देखो अभिषेक, अगर मैं इसको देख रही हूँ क्योंकि ये सही है। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा G3 माइनस एन कितना है 1, ठीक है। अभिषेक है जिसका बाकी और किसी का गलत आ रहा है, तो देखो ई नोट सेल इज इक्वल टू डेल्टा G1 क्या होगा माइनस एन यानी कि -2, ई नोट कितना है 0.34, ठीक है। माइनस डेल्टा G2 के लिए लिखोगे माइनस एन कितना है 1, ई नोट कितना है -0.15, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ई नोट सेल, ये कितना आ जाएगा अपने पास 0.68, यस मैम। यस मैम। यस मैम। और ये आ जाएगा +0.15। आ गया ना, ई नोट तो पॉजिटिव ही आ गया अभिषेक। यस मैम। अब देखो तुमने क्या गड़बड़ किया है, ठीक है, देख लेना गड़बड़ी है कुछ। ठीक है, तो 0.53 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके मिल गया तो ये आ जाएगा 0.38। और वैसे भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है इट मींस हो रही है ना रिएक्शन, तो ई नोट सेल शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। यस मैम आ गया। आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। किसका हो गया? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तनिष्का, मुस्कान, अभिषेक, डिम्पल।
अभिषेक कैसे किया? मैम नॉन स्टिक इक्वेशन लगा के। ऐसे किया सबने? यस मैम। तुम इस वाले वर्ड से तो इतना नहीं हुआ क्या? हो गया मैम। तुम इस वाले वर्ड से तो कंफ्यूज नहीं होगे? ये बोल रहा है कि सेल जो है क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन है, वाज अलाउड टू बी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया 298 पे, मतलब ई सेल 0 हो गया ना। यस मैम। यस बस मैम। यही, अगर इस पे कंफ्यूजन थी तो ये मतलब था इसका। कुछ नहीं करना, सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, लिखना चालू करो, एट एनोड पे लिखना स्टार्ट करो। जिंक किस में जाएगा? जिंक 2+ में जाएगा, ठीक है। इनोड सेल, ओके। और कैथोड क्या होगा? रिडक्शन, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज होगा। फाइनल इक्वेशन क्या बना दूं? ये तो बहुत पॉपुलर इक्वेशन बन गई अपनी, जो अपन सीखते हैं। जिंक 2+ कॉपर, बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लोग। ये तो सॉलिड में हटा, मतलब उसको मत करना कंसीडर, कहीं करके बैठ जाओ। जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ई यस सेल मैम। 0 है, ई नोट सेल दिया हुआ है, ये अपन को निकालना है, बस हो गया। चलो आओ, 0 इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0591 बाय 2 लोग Zn2+, इसको मैं x मान लू क्या पूरे को? यस मैम। यस मैम। x निकालना है, तो -1.10 इज इक्वल टू -0.0591 बाय 2 log x। तो क्या बन जाएगा? माइनस से माइनस गया, 1.10 इंटू 2 बाय 0.0591, इसको 6 ले लो, log x। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ये सॉल्व करने पे तुम देखो, अगर तुम एग्जैक्ट लोगे ना 0.0591 तो 37.3 ही आएगा। बट मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि मैं देख रही हूँ आंसर में अच्छा खासा वो है, गैप है। एक 9.65 है, एक एंटी लोग दिया हुआ 224.08 और एक दिया हुआ 37.3। तो जब तुम सॉल्व करोगे ना इस वैल्यू को, हाँ 36 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 36.3 आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू log x, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो x की वैल्यू क्या होगी? जो इक्वल में है वो 10 की पावर में चली जाती है। यस मैम। सिखाया हुआ मैंने, नहीं याद है, इट्स ओके। ऐसे होगा ये क्वेश्चन, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना था। देखो अब इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात तो नॉन इक्वेशन ही नहीं बनाने आनी चाहिए, दूसरी पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार ना हम इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं, ये मैंने देखा है, बच्चों का सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी मेरे टाइम में इनमें बहुत गलतियां करती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने इसको तब भी जान करके मैंने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। हो जाएगा। यस मैम। एक सेकंड, आज क्लास में कौन आया है? लक्ष्य। लक्ष्य, आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। लक्ष्य मेरे से क्लास 11 से पढ़ रहा है, और उसकी आदत है क्लास में आते ही गुड मॉर्निंग बोलने का। हाँ। चलो ठीक है, चलो आगे। लक्ष्य आ रहे हो कल ऑफलाइन टेस्ट में? बताओ, करो भाई, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, कोई नहीं बेटा। हंसो मत, क्वेश्चन करो। क्लास के बाद में हंस लेना, पूरा टाइम दूंगी हंसने का। ये देखो हंसी नहीं रुक रही, अभी क्वेश्चन पूछूंगी तो बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है लक्ष्य?
ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, करो इसको। करो करो, मुस्कान, डिम्पल, कशिश। लक्ष्य हो गया ना ये चैप्टर तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। करो ये वाला ट्राई। पीयूष, आयुष, सना, दक्ष, कोमल। डिम्पल कैसे करोगी बताओ। महक तुम्हारा नहीं हुआ, महक गुप्ता। फॉर्मूला, हाँ माइक को अनम्यूट करो ना, फॉर्मूला ही बताओगी पहले। फॉर्मूला मुझे क्या मालूम, तुम बताओगे, मैं बता दूंगी तो फिर क्या फायदा। महक हुआ है ये वाला क्वेश्चन, है क्या महक क्लास में? मैम मेरा बी आ रहा है। 10 आ रहा है। यस मैम। फॉर्मूला क्या लगाया तुमने? मैम -2.303 RT log KC वाला। ई नोट कहाँ गया? अच्छा, -2.303 RT log KC इज इक्वल टू, ये तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है। यस मैम, मैंने थर्मोडायनेमिक वाला फॉर्मूला लगा दिया। नहीं 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 लगाया, इससे बेसिकली जो ये फॉर्मूला बच्चे बोल रहे हैं ना, ये वाला, वो एक्चुअली यहीं से ही आता है। जब तुम डेल्टा जी को पुट करती हो ना, -NEF, वो यहीं से ही आता है यस निकल के। मैम। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये याद होना चाहिए, पेपर में पता चले तुम ये याद है और बैठे ही रह गई, वो निकला ही नहीं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको याद ही होना चाहिए तुम बच्चों को। अगर क्वेश्चन आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो ये याद होना चाहिए। ई सेल 0 होता है। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको एन फैक्टर दिया हुआ है, आपको ईएमएफ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना, अपने को केसी निकालना है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.295 इज इक्वल टू 0.0295। हाँ अब आ जाएगा। ठीक है, लोग केसी, तो ये लोग केसी आ जाएगा तुम्हारा 10, और केसी क्या आ जाएगा, 10 की पावर 10। 10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे बहुत क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अगर किए हैं तो तुमने कभी क्वेश्चन। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वो वाले क्वेश्चन है जो मुझे डाउट्स आए थे आज दोनों बैच से। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता ये किसने पूछा था, बट ठीक है, करते जाओ अब तुम, अगर तुम्हें आते हैं तो।
करिए करिए। मुस्कान का हो गया है दोनों, तनिष्का, डिम्पल, चेतना, लक्ष्य, ठीक है। और डाइवेलेंट कैटायन का कोई मेरे को एग्जांपल देगा क्या? डाइवेलेंट कैटायन और एनायन, मतलब जिसमें मेटल का पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है और एनायन भी 2 नेगेटिव का चार्ज है। कौन है वो एग्जांपल, ऐसा बताओ, कोई एग्जांपल बताओ मुझे। MgSO4। बेरियम सल्फेट, ठीक है, कोई भी ले लो। तो मतलब AB टाइप का कंपाउंड हो गया ना, मैं बस यही बताना चाह रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर तुम इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालोगे AB के, तो क्या होगा? लैम्डा ऑफ A प्लस, बोलो A2+ प्लस लैम्डा ऑफ B2 नेगेटिव, ऐसे ही तो निकालोगे ना। कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं जिससे तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे। आपको निकालना क्या, यही तो निकालना है ना सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी। ये आपको दिया हुआ है 57, ये दिया हुआ है 73, जस्ट यू नीड टू ऐड दिस, ये आ जाएगा 130। हो भी जाएगा, बताओ। यस यस मैम। यस मैम। बढ़िया। कोमल आ गई? कोमल, यस मैम। चलो ठीक है। 7 करोड़ दो भाई, लक्ष्य को 7 करोड़। ये वाला करो। लक्ष्य क्लास में आज वैसे ही आए क्या, या रेगुलर रहने वाले हो? या सोचा मिलने ये आ जाता हूँ आज मैम से। करो बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। हो गया तनिष्का? तनिष्का इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो गया? मैम इसकी कैलकुलेशन मैंने अप्रोक्स लेके करी थी, ज्यादा मुश्किल नहीं करी। एन फैक्टर कितना है तुम्हारा? मैम एन फैक्टर मेरा 2 आ रहा है। तभी मैंने पूछा जल्दी क्यों कर ले, क्योंकि गलत आ रहा है। मैं दोबारा निकालती हूँ। हाँ देखो एक बार, इसमें पता है सारा खेल, मैं सबको बोल रही हूँ, इसमें सारा खेल ही एन फैक्टर का है। अगर एन फैक्टर गलत निकालोगे तो आंसर भी गलत आएगा। एक बार चेक करो सारे के सारे, कोई मुझे बताएगा एन फैक्टर क्या आने वाला है इसमें? मैम 10। 10 आने वाला है। हाँ मैम 10 आ रहा है। हाँ अब देखो, अब आएगा आंसर सही। मैम इसमें रिडॉक्स चैप्टर भी ऐड कर दो। हाँ, अब तुम इसको बोलो रिडॉक्स, तुम बोलो इसको DNF फ्लो की मैग्नीज वाली रिएक्शन, जो तुम्हें बोलना है बोलो। These all 3 chapters are interrelated, ठीक है। देखो एक बार कैसे करोगे। आपको ये फाइनल इक्वेशन जो है बेसिकली ये दी हुई है, इसका ई नोट निकालना है। हाँ तनिष्का बोलो। हम आ गया। ठीक है, ई नोट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल, ओके, इनके आपको दे रखे हैं। आपको के इक्विलिब्रियम भी दिया हुआ है 10⁻⁻⁻⁻⁻, x बताना है। तो हम बेसिकली ये मान लेते हैं के इक्विलिब्रियम निकालना है अपने को, ठीक है। फॉर्मूला तो वही लगेगा जो तुम मेरे को बता रहे थे, 0.0591 बाय एन लोग के इक्विलिब्रियम। अगर मुझे कहीं से एन मिल जाए, ई नोट तुम यहाँ से निकाल लोगे तो निकल जाएगा ना। अब हमें एन फैक्टर देखना पड़ेगा। अब तुम ये नजर मारो कि अपने को दो कौन सी इक्वेशन दी है, इन्हीं को तो यूज करके पता लगाओगे ना। तो इधर देखो, MnO4 नेगेटिव Mn2+ में चेंज हो रहा है, इसमें Mn+7 है, तो +7 से +2 में जा रहा है। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हो?
चार्ज निकालते हो, ध्यान रखना नेगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव में ही आएगा। तो 7 - 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अब नीचे में देखो CO2 किस में जा रहा है, नीचे वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग H2C2O4, लेकिन सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 ही था, तो ये +4 आएगा। और जब इसकी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3 आएगा। तो एन फैक्टर क्या होगा? 4 - 3। बट ये 1 कार्बन के लिए आया है, कितने? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इतना हुआ क्लियर? यस ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही है, मतलब लाइक उसको इन्होंने इंटीग्रेट करके दिया हुआ क्वेश्चन को। लेकिन आप लोगों को पता है ना, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी कि सेम करना पड़ेगा इनको। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको करो 5 से, तो एन फैक्टर कितने का आ जाएगा? 10। यस मैम। ये आ गया। चलो एक काम और हो गया हमारा। ई नोट सेल कैसे निकालते हो? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आप दोनों में से ये चेक करो, हो तो रिडक्शन रहा है दोनों में, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ये हो जाएगा आपका कैथोड वाला पार्ट, और ये हो जाएगा एनोड वाला पार्ट। तो ये कितना आ रहा है? 2। यस मैम, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 × 10/0.0591, तो यहाँ से तुम लोग के इक्विलिब्रियम निकाल लोगे, और जो भी आएगा 10 की पावर में ले जाना उसको। ओके मैम। ठीक है, कितना आ रहा है? अब मेरा 338 आ रहा है। हाँ, 338। क्योंकि ये जेई का सवाल था ना, तभी यहाँ पे इन्होंने लिखा नियरेस्ट इंटीजर। बट तुम्हारे नीट में तो ऑप्शन ही आएंगे, तो उसके लिए तुम्हें घबराने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा 337 या 336 भी आ रहा है, तो आसपास तुम आंसर के पहुंच चुके हो, तो वो वहां पे तुम इजिली टिक लगा सकते हो। चले आगे। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्या हुआ लक्ष्य? केमिस्ट्री में अपना बस 3 चैप्टर रह गया, एल्डिहाइड कीटोन, अमीन्स और अपना बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें से एल्डिहाइड कीटोन आधा हो चुका है। तो तुम एक काम कर सकते हो, जब मतलब देख लो तुम्हारा ऑर्गेनिक कितना हुआ, तुम ज्वाइन कर सकते हो क्लास। नहीं तो तुम रिवीजन क्लासेस से आना, मतलब लाइक जब सिलेबस हो जाएगा तो तुम आ सकते हो फॉर रिवीजन क्लासेस भी। करो, बाकी बच्चे करो। अंशिका शर्मा है क्लास में? क्या आ रहा है तुम लोगों का? कैसे कर रहे हो बताओ थोड़ा। मैम सबसे पहले क्वेश्चन लिख ली, जो CO2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में चेंज होता है,
तो फिर हमें 2 फराडे लगेंगे 1 मोल के लिए, और 1 फराडे लगेगा हमें 0.5 मोल्स के लिए। तो हमें 1 की बात करिए तो 0.5 का पॉइंट हटा के मैं 10 नीचे ले गई, फिर वो 10 इनवर्स में आ गया, तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। ठीक है, क्या दिया हुआ है एक बार करना। अलग से तुम्हारा जीव आ रहा है। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट इतने ग्राम एटम ऑफ कॉपर। बेसिकली ग्राम एटम तुम लोगों को मालूम है ना क्या होता है? यस 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, या एक का नहीं, ऐसे बोलो इसको, 1 मोल ऑफ एटम, या यू कैन ऑल्सो से एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको ग्राम से नहीं करना है अपने को। तो बेसिकली कॉपर सल्फेट है तो कॉपर 2+ में होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर में जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपका 1 मोल कॉपर कब डिपॉजिट होगा? जब 2 फैराडे का चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करने वाले हो, क्योंकि फैराडे में ही अपने को दिया हुआ है, तो ज्यादा आपको कूलम में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 1 फैराडे में कितना होगा? हाफ मोल। हाफ हो 1.5। जाएगा। और तुम्हें क्या कंपेयर कर दो तो ये क्या है, 5 × 10⁻⁻1। इससे कंपेयर कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अगर 5। तुम ग्राम लेके करोगे तो बड़ा गंदा सा आंसर आएगा। लास्ट क्लास में ग्राम लेके ही कर दिया था। ठीक है, तो यस, 5 इसका आंसर आएगा। यस मैम। नहीं, वो तुम्हारे से भी गंदा आ रहा था आंसर, तुम्हारे आंसर से भी खराब आंसर आ रहा था वो। ठीक है। हो जाएगा ये, सबसे ध्यान रखना, ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम होगा, या एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। अगर ग्राम मॉलिक्यूल बोला हो तो भी वो किसका मतलब है, 1 मोल मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगर ग्राम आयंस दिए होंगे तब भी आप क्या समझोगे, 1 मोल आयंस। ठीक है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मोल कॉन्सेप्ट की, ध्यान रखिएगा। करो ये वाला क्वेश्चन। बेटा कुछ बच्चे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। दक्ष, तुम मेरे को ना बता नहीं रहे हो कोई भी क्वेश्चन। कोमल हो रहे हैं तुमसे? कोमल पांडे, यस मैम। बताओ फिर मेरे को। चेतना, यस मैम। महक, सना, हुस्नवाज, दीप्ति। यस मैम। यस मैम। अब एक तो ना यस मैम में भी ना बड़ा ही वो है, वियर्ड सा साउंड है, पता नहीं सच वाला यस मैम बोल रहे हो या एवी वाला। यस मैम तो बोल रहे हो। अभी मैं नोटबुक मंगवाऊंगी तुमसे, फोटो खींच के भेजना मेरे नंबर पे, कितना यस मैम है। करो ये वाला क्वेश्चन करो। तुम लोगों को मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चन? सब ऐसे सन्नाटा छाया हुआ, नील बटा सन्नाटा, जैसे तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया हो मैंने। अरे बहुत क्वेश्चन किया अपन ने। करो, कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लो और।
धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, हैंड रेस करते जाओ। चेतना का हो गया, तनिष्का, मुस्कान, कुमारी का हो गया है। ओके, अभिषेक नहीं हुआ, दक्ष का हो गया, हुस्नवाज, पीयूष, और कौन कौन है, सना, शगुन नहीं है क्लास में। ठीक है, दक्ष आप बताइए क्या आ रहा है। 2 आ रहा है क्या, सबका 2 आ रहा है? यस मैम। 0.32। क्या कह रही हो तनिष्का? मैम मेरे डिनोमिनेटर में 2 0 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब 100 आ रहा है, 2/100। हाँ तो ठीक तो है, 2/100 क्या आएगा, 0.02, 10⁻⁻2 ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो 2 नहीं आ गया। ओके मैम। ठीक है, आ जाओ। 0.0162 कैसे आ रहा है? एक तो तुम लोग माइक भी अनम्यूट नहीं करते हो, समझ में नहीं आता। अभिषेक नहीं हुआ क्या? नो मैम। देखो, यहाँ पे आपको बोल रखा है AuCl4 नेगेटिव, तो AuCl4 नेगेटिव में गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे ना, +3। यस मैम। यस अब ये मत बोलना Yes, नहीं ma'am. मैम, चाटा खाओगे। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Au में कन्वर्ट हो रहा है। तो तुम मुझे बताओ, 197 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए गोल्ड को मुझे कितने फैराडे पास कराना पड़ेगा सॉल्यूशन से? 3 फैराडे। 3। यस मैम। तो वो कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद देखा गया, जो भी करंट पास किया गया है 10 मिनट के लिए, तो जो कैथोड का मास था ना वो 1.314 ग्राम हो गया। मतलब कितना मास डिपॉजिट हुआ है, बोलो। 1.314। तो 1.314 ग्राम जब डिपॉजिट होगा गोल्ड, तो कितना फैराडे पास किया होगा? तो 3/197 इंटू 1.314 नहीं हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। अब यस तुम मैम। इसको सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि तुम लोग बोल रहे हो, तो 0.02 आएगा, विच इज 2 इंटू 10⁻⁻2। तो ये ब्लैंक था, ये ऑलरेडी दिया हुआ था, तुम्हें 2 मिलेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, नीट में आप लोगों का ऑप्शन आएंगे। ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया है सो दैट आप थोड़े प्रैक्टिस कर पाओ क्वेश्चंस की, दैट्स इट। हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। इसका अब ये मत कहना मैम इसका तो यूज ही नहीं हुआ, भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ, अगर वो ये पूछता ना करंट बता दो, ठीक है, तो फिर उस केस में तो तुम्हें फैराडे को भी 96500 लेना पड़ता और फिर ये वाला फॉर्मूला लग के तुम करंट निकालते, बट वो उतना गया ही नहीं आगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये आपके 2014 में आया था नीट में। सेम क्वेश्चन आया था 2024 जेई में, अप्रैल या जनवरी शिफ्ट में। अब तुम देख लो, 10 साल बाद नीट का क्वेश्चन जेई में आया है, तो जेई मेंस का भी क्वेश्चन नीट में बिल्कुल आ सकता है। इस बार बहुत सारे जेई 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, कम से कम मैंने देखे थे 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन थे, अलग अलग शिफ्टों में थे। अब ये तो इतना याद नहीं है, वो नीट के थे बिल्कुल, यू का यू स्टेटमेंट। ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करो।
क्या लग रहा है? निकाल रहे हैं 2 मिनट। निकालो निकालो, कोई नहीं, टाइम ले लो, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है वैसे भी। मैम 108 आ रहा है। ठीक है, एक बार बाकी करो। करो हैंड भाई, मेरे को दिख नहीं रहा। नवाज, मेरे को ये समझ नहीं आया, मैंने इतने क्वेश्चन कराए, तुम्हारा हैंड रेज अब क्यों हुआ? तुमने तो ये सारे कर रखे हैं ना क्वेश्चन, कहाँ थे तुम? एक तो तुम लोगों के कैमरे ऑन करवाने पड़ेंगे, मेरे को डांट खाने वाले काम करते हो। मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि डिस्प्लेस कर रहा है 5600 ml ऑफ फोटो एट एसटीपी। ठीक है, तो एजी की इक्वेशन तुम लोगों को मालूम है। ऑटो Yes, वाले ma'am. के केस में फैक्टर मैंने कहा था रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 होता है रट्टा मार रखा है तुम लोगों ने या नहीं? नहीं मार रखा तो इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, ये वाली। पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर गया सवाल। ठीक है, तो जब 4 फैराडे, देख रहे हो तो क्या होगा इसमें, देखो। ओके, तो 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे आपका कितना ऑक्सीजन लिबरेट होगा, डिस्प्लेस होगा? 22.4 लीटर, दैट इज 22400 ml, या उल्टा लिख लो इसको। तो 5600 ml जब ऑक्सीजन डिस्प्लेस होगा तो कितना फैराडे चाहिए भाई, तुमको बताओ। 1 फैराडे चाहिए, सॉल्व करो इसको। यस यही तो बताना है। तो 1 फैराडे जब तुम पास करोगे तो सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा होगा फिर? 1 मोल सिल्वर होगा, दैट इज 108 ग्राम। बताओ। यस मैम। मैम मैंने तो इसमें फराडे लॉ लगा कर कर दिया था। फैराडे लॉ ही तो है ये। हाँ, मतलब मैं समझ गई, तुमने वो डब्ल्यू बाय करके किया होगा। यस मैम। Yes, ma'am. वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम पर ये ज्यादा इजी लग रहा अच्छा, हाँ ये कर लो फिर, लो। ठीक है, जो तुम्हारे मन को भाए वो कर लो। आगे चलूं क्या? है। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो।
तनिष्का, तुमने ये वाले क्वेश्चन किए हुए हैं क्या, या अभी कर रही हो सोल्व? मैम पूरे नहीं हुए, मतलब स्टार्टिंग के ही थोड़े बहुत करे थे। ओके, ठीक है, कोई नहीं। इस बार डाउट सोल्विंग ग्रुप में तुम एक्टिव थे वही सारे, मेरे आंसर भेजने से पहले ही तुम लोगों के आंसर आ रहे थे। मैंने कहा सही है, मेरा काम आसान कर दिया तुम लोगों ने, और क्या चाहिए मेरे को। अच्छी बात है, बट रहा करो एक्टिव। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आता है जो भेजता है स्टूडेंट, तो सोल्व कर दिया करो। ऐसा नहीं कि पूरा दिन बस व्हाट्सएप पे ही बैठे हो, डाउट सोल्विंग वो बने पड़े हो तुम लोग, क्या बोलते हैं उसको, डाउट नट। जैसे ही तुम टाइम मिलता है तो जब चलाते हो तो कर दिया करो। देखो आ जाओ, इतना टाइम में ना क्वेश्चन होंगे नहीं, आओ। आपको क्या दिया हुआ है बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कॉपर का। अप्रोच देखो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो केएसपी आ गया, तो कौन से उससे आ गया? आयनिक इक्विलिब्रियम भाई, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले टॉपिक से है, बोलो। यस Yes. यस मैम। मैम। एक मैं लिख नहीं पा रही हूँ, वो गायब हो जा रहा है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। और तुम्हें काफी कुछ दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, पीएच दिया हुआ है। अरे फिर जो पता है वो कर लेते हैं। क्या लगता है क्या करूं मैं? सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मुझे? हाँ, पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, ठीक है। तो पीओएच क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यस मैम। कंसेंट्रेशन ओएच नेगेटिव की क्या आ जाएगी? 1, क्योंकि पीओएच होता है माइनस लोगरिथम ऑफ ओएच नेगेटिव, है ना? इतना तो कर, ठीक है ना? ओके, तो कॉपर 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जा रहा है तो 0.34 है, ठीक है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल है ना, हाँ यही दिया हुआ है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको जब डिसोसिएट करोगे तो किसमें टूटेगा बोलो? यस मैम। इसमें टूटेगा, ठीक है। और Yes, ma'am. इसकी जब तुम नॉन्स इक्वेशन, क्योंकि ईएमएफ बताना है ना, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 log 1 कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन, बिकॉज कॉपर तो सॉलिड है उसका 1 लोगे। क्या क्या नहीं है अपने पास, ये देखो, ये तो निकालना है। ये है एन फैक्टर है, ये नहीं है। अगर किसी तरह ये निकल जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो तभी जान करके उसने केएसपी वाला डाटा दिया। तो केएसपी क्या हो जाएगा? कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन और OH नेगेटिव का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास OH नेगेटिव है, ये है, ये निकल जाएगा। 10 की पावर -20। बस इसको यहाँ पुट कर देना, आंसर सोल्व। बताओ, सोचो समझो देखो। यस मैम। और इसने दिया हुआ है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस है, -x × 10⁻⁻²। तो तुम्हें अलग से माइनस नहीं लगाना, उस तुम्हें सिर्फ x की वैल्यू बता दिया उसको। 10⁻⁻30 को क्या लिखोगे? तो ऊपर ले जाना उसको, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नीट में भी आया था ऐसा कुछ क्वेश्चन। प्रिया यू आर नॉट एक्टिव, नाजो यू आर नॉट एक्टिव, और आप लेट भी आई हो। खुशी यू आर ऑल्सो नॉट एक्टिव, तमन्ना
एंजल, परिधि, आप लोग सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में बैठे हैं, यू आर नॉट एक्टिव। सना आप भी नहीं हो, अंशिका, आयुष, कोई भी नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट गुड। और ये बहुत पुराना चैप्टर है जो मैं भी करा चुकी हूँ, स्कूल में भी कर चुके हो, इसकी सपोर्ट क्लासेस भी लगा दी हैं आपकी, आप लोग फिर भी नहीं कर। और ये तुम्हें क्या लगता है नए क्वेश्चन है? ये मैंने करवा रखे हैं सबकी, क्लास नोट्स में ही है ये क्वेश्चन, वहीं से तो लिए मैंने, कुछ नया तो मैंने लिया ही नहीं अभी। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हो ना, तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है आप नहीं कर रहे, मतलब कहीं और ही बिजी हो, आज व्यस्त हो कहीं और। बिल्कुल ये चीज ना सही नहीं है, आप लोग अभी समझ नहीं रहे हो चीजों को। जब तुम लोग अपने मार्च के पेपर दोगे ना, वो वाले फेज में आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा मैम क्या कह रही थी। अभी तो तुम हल्के में ले रहे हो चीजों को। कितना पुराना चैप्टर है बताओ? दूसरा चैप्टर है ये, दूसरा तीसरा। मैं अपने 3 लेक्चर डम करके तुम्हें ये करा रही हूँ, क्यों करा रही हूँ भाई बताओ? सिर्फ क्लास में 7 से 8 बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग चैट में ये भी बोल सकते हो कि मैम नहीं आ रहा है मेरे को, तो इससे भी खुशी मिल जाएगी कि एटलीस्ट तुम सुन तो रहे हो। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। अगर मैं स्टूडेंट होती ना, मेरे से नहीं हो रहा होता, मैं बोल देती मेरे टीचर को, भाई मुझे तो नहीं आ रहा है समझ में। हाँ, ये ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, तुम लोग बोल रहे हो तो ठीक है, आ जाओ। ध्यान से समझना, बहुत ही, पहले तो लिख लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है? देखना, ये मुस्कान तुमने पूछा था ना मेरे से एक बार। यस मैम। हाँ देखो, अगर दोबारा नहीं ट्राई करोगे तो भूल जाओगे। आ जाओ, आ जाओ, हाँ ऐसे बोला करो, अगर नहीं हो रहा है तो खुशी होती है मेरे को कि एटलीस्ट बोल रहे हो। देखो वो कह रहे हैं कि एक मेटल सरफेस है, ध्यान से सुनना, उसका उन्होंने एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर। पहले सुन लेना, नोट डाउन बाद में कर लेना। अब वो कह रहे हैं इसको ना हमने निकल लेयर से कोट किया है, समझे? ठीक है, और जब कोट किया तो उसकी थिकनेस कितनी हो गई, मोटाई 0.001 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर, हाँ दक्ष ठीक कर रहे हो तुम, मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर। और सेंटीमीटर में कर लेते हैं बिकॉज एरिया सेंटीमीटर में है, ठीक है? तो इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर आ जाएगा, बस ये बता दो। यस मैम। चलो इतना खत्म हुआ, यहाँ तक हमारा काम खत्म हुआ। ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, यस तो मैम। अब क्या हुआ, देखो क्या दिया हुआ, एक करंट ऑफ 2 एम, इतना काम खत्म, फुल स्टॉप तक। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर पास, सोल्यूशन क्या दिया हुआ, निकल नाइट्रेट। अब निकल नाइट्रेट दिया हुआ है, निकल यहाँ पे +2 में है ना, तो निकल +2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, निकल में जाएगा। ये इतना समझ में आया? तो वो बोल रहे हैं 2 एम्पियर का करंट पास हुआ है सॉल्यूशन से x सेकंड के लिए, इस लेयर को कोट करने के लिए। तभी तो पता चलेगा ना कितना डिपॉजिट हुआ है। यही तो करते हो ना आप लोग, इतना करंट इतने मिनट में पास हुआ तो इतना डिपॉजिट हुआ। यस मैम। तो इसको डिपॉजिट करने के लिए 2 एम्पियर का करंट पास हुआ x सेकंड के लिए, यू डोंट नो कि x वो कितना सेकंड है, वही बताना है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आया, बस ये बताओ। यस मैम। यस, अब तुम कर भी लोगे पता है। अब तुम्हें पता है कि 2 फेराडे, यानी कि अगर मैं चार्ज में करूं इसको कूलम में, तो 2 × 96500 कूलम जब चार्ज पास करोगे तो 60 ग्राम निकल का जो मोलर मास है वो इतना डिपॉजिट होगा, ठीक है? ओके, ठीक है ना? अब तुम एरिया और थिकनेस से क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल लोगे। यस मैम। डेंसिटी दी हुई है, हाँ मैम दी हुई है।
और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो यूनिट कन्वर्जन का कोई चक्कर है नहीं। डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मास निकाल लोगे, यही तो मास वो आएगा जो डिपॉजिट हुआ है निकल का। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो जब 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज पास कर दो, 60 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। मान लो ये x ग्राम आ रहा है, लेट्स से, मैंने क्योंकि निकाला नहीं है, उल्टा लिखो इसको, उल्टा बोलो, 60 ग्राम डिपॉजिट होगा जब इतना चार्ज पास होगा, तो x ग्राम जब डिपॉजिट होगा तो कितना चाहिए हमें चार्ज, निकल जाएगा। यस मैम। तुम्हें क्या निकालना है? टाइम निकालना, तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो T क्या हो जाएगा? Q बाय आई। आई है, Q निकल जाएगा, T तुम्हारे हाथ में। कितना आ रहा है? मेरे को इसका आंसर नहीं मालूम है, एक बार चेक करके बताओ कितना आ रहा है। मैम 161 आ रहा है क्या? मेरे को चेक करना पड़ेगा, मेरा बेटा आंसर मेरे पास नहीं है, बट ये अप्रोच है। आया आप समझ में कैसे किया है? हाँ, अगर सबका इतने आ रहा है 161 162, तो फिर वही होगा आंसर। समझ में आया आप क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। उसने क्या बोल दिया था, फिर सुन लो, कि जो आपका मेटल सरफेस उसका एरिया दे दिया, जब उसको कोट किया गया, मतलब जो डिपॉजिट होता है जब मास, तो उसकी जो थिकनेस है वो इतनी दे रखी है। तो वो बेसिकली तुम्हें कह रहा है यहाँ से वॉल्यूम निकालो। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है निकल वाले सॉल्यूशन से x सेकेंड के लिए, कोट द डिजायर्ड लेंथ। बात तो ठीक है, तभी हमें पता चलेगा ना कितना डिपॉजिट हुआ, तो x बताना था। बेसिकली वो तुम्हें ये सारा डेटा, थिकनेस, सेंटीमीटर, डेंसिटी, वो तुम्हें सिर्फ मास निकालने के लिए दिया, बस ये करना है तुम्हें क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है थोड़ा सा ऐसा वाला चैप्टर, तभी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है ये। बस यही रह गए बेटा, 2-3 क्वेश्चन कर लो इसको फटाफट, फिर तुम्हें छोड़ जाना नहीं है। नहीं, मैम को बात करनी है कुछ। मोल्टन NaCl, भाई बताओ भाई, मोल्टन NaCl जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैथोड और एनोड पे क्या मिलता है तुम लोगों को? कोई बताएगा? मैम एनोड पे क्लोरीन और वेरी कैथोड गुड, पे शाबाश। अगर कोई नहीं बोलता ना, डांट खाते मेरे से। कैथोड पे सोडियम या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन, बिकॉज जो अपना रिडक्शन पोटेंशियल है उसका ज्यादा होता है, 0 उसका माइनस में होता है। यस, H2 नॉट O2। मोल्टन है ना मेरा बेटा, एक्वस नहीं है। मोल्टन है तो Cl2 होगा लिबरेट। ठीक है। तो अगर Cl2 लिबरेट होगा तो ये इक्वेशन होगी एनोड पे। यस बोलो। तो एक बात बताओ, जब तुम 2 फेराडे पास कर रहे हो तो कितनी मोल क्लोरीन लिबरेट हो रही है? 1 मोल। उल्टा बोलो इसको, 1 मोल Cl2 लिबरेट होगी जब 2 फेराडे पास कर रहे हो, तो 0.10 मोल में कितना होगा बताओ? हो जाएगा। ठीक है, फेराडे है ना, इसको 96500 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, अप्रोच बता रही हूँ। इतना आ जाएगा। आपको क्या बताना है अब? यूजिंग ए करंट टाइम बताना है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। टाइम क्या होगा? Q बाय आई। आई पता है तुम्हें, Q यहाँ से निकल जाएगा। टाइम को मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देना। यस, 1107 पॉइंट समथिंग आएगा एग्जैक्ट, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो उसके आसपास अपना यही आंसर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो तुम यहाँ से टाइम निकालोगे वो सेकंड में आएगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ये आप ध्यान रखिएगा, वरना आंसर गलत आएगा। फिर हो जाएगा क्या?
यस मैम। यस मैम। 105 आ रहा है क्या? अप्रोक्सीमेशन लिया होगा या तो तुमने फिर उसका। यस मैम। इट्स ओके क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नीट में मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऑप्शन में ज्यादा डिफरेंस है। तुम्हारा अगर 105 भी आ रहा है तो फिर भी तुम बी ही लगा के आओगे। यस मैम। ये वाला कीजिए। ये वो वाला फेज है जहाँ पे पेपर सबसे डिफिकल्ट, मैंने शायद तुम लोगों को पहले बताया है। मोस्ट डिफिकल्ट पेपर जो केमिस्ट्री का था वो 2016 और 17 का था। कभी तुम्हारा खाली मतलब थोड़ा फ्री हो और बैठे हो ना, ये पेपर सोल्व करके देखना, क्योंकि अब तुमने काफी सिलेबस कर लिया है तो देखना तुमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं। अगर तुमने ये पेपर कर लिया ना तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा 2025 में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन इतना। आपको ये बताना है जब 1 एम्पियर करंट 60 सेकंड के लिए पास होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड पे वो होंगे, डिलीवर्ड होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता ही है। तो एक बात बताओ, हाँ तुम बताओ, चलो मैं तो बाद में बताऊं। जब आप इतना चार्ज पास करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड होंगे कैथोड पे, कितने मिलेंगे बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, बोलो। यस मैम। फिर बोलते यस मैम। क्यों तुम लोग? ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है 1 एम्पियर और 60 सेकेंड। तो जब 60 कूलम पास करोगे तो कितना होगा, यही तो निकालना है। यस मैम ने कहा। बस काहे का डरना। सी आ रहा है? हाँ ठीक है, हाँ मैम सी आ रहा है। बढ़िया। यस मैम। जब सी। तुम 2-3 बच्चे बोल दे तो सी आ रहा है तो मेरे को भी हो जाता है कंफर्मेशन कि सही निकाल रहे होगे। हाँ जो देखो, अगर तुम लोग फॉर्मूले से करो वैसे करो। मेरे को तो जो मतलब लाइक जैसे मैं सिखाती हूँ क्लास में मैं वैसे ही कर रही हूँ। फिर मैं जनरली यूनिटरी मेथड ही प्रेफर करती हूँ, चाहे तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर हो, रिडॉक्स का हो, इसका हो। वो मैं फॉर्मूले वगैरह वो कर रखे हैं तो वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं, वो भी बताए ही थे मैंने। ये करो। ये देखो रिडॉक्स वाला क्वेश्चन और रिएक्शन डीएलएफ लोग की। जल्दी हैंड रेस करो, कौन बताएगा, मैं वेट कर रही हूँ। सारे करेंगे सोल्व। अभिषेक पीवाई क्यू किए हैं तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के? नो PYQs नहीं किए हैं मैम। कोई नहीं, ये करो। हाँ करो करो, हैंड रेस करो। बाकी बच्चे? हाँ मैम अभिषेक 965 आ रहा है। क्या रहा है? 965 क्या रहा है अभिषेक? यस मैम 965 आ रहा है। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है, चेक करो। एन फैक्टर क्या है? 1। हाँ तो ठीक है ना। MnO4 2 नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज हो रहा है MnO4 नेगेटिव में, बिकॉज ये +7 है +6 है तो एन फैक्टर 1 आ रहा है। ठीक है। तो जब क्या करोगे, 1 फेराडे का चार्ज, या लिखना पड़ेगा इसको, 96500 कूलम का चार्ज पास करा रहे हो तो एक फराडे। 1 मोल
इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 0.1 मोल के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना। आ गया? यस मैम। यस मैम। क्या कैसे आ रहा था तुम्हारा 965? क्या नाम है अभिषेक का? बोलो, बोलते चुप क्यों जाते हो तुम लोग, बीच में समझ में नहीं आती। ठीक है, सॉल्यूशन का तो मैंने दे दिया था आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, डाउट्स। ठीक है, और रही बात मुस्कान के डाउट्स की, तो प्लीज उसको, जो बच्चे खाना वाना खा के सॉल्व कर देना। ठीक है, और कुछ मैं कर दूंगी। क्लास खत्म? हाँ, एक बार मैं स्नेह मैम आएंगे क्लास में। क्या हो गया? क्यों? पहली बार क्लास जल्दी खत्म हुई है, ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं एक बार उनको कॉल कर लेती हूँ, फिर वो बात कर लेंगे। जो बच्चे कल आ रहे हैं मैं मिलती हूँ उनसे फिर दिल्ली में ही, और जो बाकी बच्चे हैं वो अच्छे से टेस्ट दो, सब बच्चों को कह रही हूँ, जो आता है वो करना पेपर में। ठीक है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और मंडे से स्टार्ट करेंगे अपना, वही कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट तो कर ही रखा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अमोनिया डेरिवेटिव वाली रहेगी थी, वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर से असाइनमेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तुम लोगों को फिर। ठीक है, चलो।